Students, today we'll study class 6 history chapter 4 in the earlier cities part 2. In the part 1 you have seen about the story of Harappan civilization. वहाँ हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे जब 150 ईयर्स पहले 150 साल पहले जब वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे थे तो उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया था। जो वहाँ की ईंटें थी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ईंटें यूज़ की जाती थी, ब्रिक्स यूज़ किया जाता था, वो ब्रिक्स उन्होंने यूज़ की थी अपना रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, है ना। और ये जो हमने देखा कि अबाउट 80 years ago आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। उनको एक साइट मिली थी और उनको उनके हिसाब से ये वो जो साइट है वो सबसे ओल्डेस्ट साइट है। और ये करीब जो हड़प्पन सिटीज़ वगैरह जो बनी थी ये करीब करीब आपको बोलना चाहिए आज से 4700 ईयर्स एगो बनी थी। ओके। और हमने इस सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या था, हमने देखा कि ये सिटीज़ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है ईस्ट में और एक वेस्ट में। जो ईस्ट में जो सिटी होती है वो क्या होती है, बड़ी होती थी और लोअर जगह पे होती थी। और जो वेस्ट में होता था वो होता था छोटा होता था लेकिन अपर एरिया में होता था। और ईस्ट के एरिया में क्या थे, लोग बसा करते थे, वहाँ लोग रहा करते थे। और जो आपका लोग रहा करते थे। और जो वेस्ट जो अपर साइड में था वो छोटा होता था पर अपर एरिया में होता था, उसे कहा जाता था सीटाडेल। सीटाडेल में सीटाडेल क्या चीज़ था, citadel was a fortified structure designed to give protection during the battle। ये सिटाडेल जो एक फोर्टिफाइड मतलब किला नुमा शेप में बनाया जाता था, जिसे ताकि लोगों को जब बाहर के लोग दुश्मन कुछ अटैक करें तो उससे उस समय उनकी रक्षा की जाए। और जो सिटाडेल में क्या हुआ करता था, वहाँ ग्रेनरीज हुआ करते थे और टेम्पल बना करते थे, वहाँ पे वर्कशॉप भी हुआ करता था, है ना, वहाँ पे। और उसको मतलब जब युद्ध हो तो उस दौरान लोगों की सुरक्षा वहाँ पे कर सके लोगों का, इस तरीके का वो एरिया था। तो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड था ना, दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट। ओके। और सिटाडेल में हमने देखा था कि वहाँ पर मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही ग्रेट बात बना हुआ था। जो ग्रेट बात बना था वो ईंटों से बना हुआ था, सब तरफ ईंटें थी, स्टेप्स भी बने हुए थे, सीढ़ी बना हुआ था नीचे जाने के लिए। और ये बिलीव है कि वो जो इतना बड़ा बात बनाया गया वो हो सकता है कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, वो ताकि किसी मेन ओकेजन्स में वहाँ आके लोग वहाँ डिप कर नहाते होंगे, डिप करते हैं ना, मेन ओकेजन, कोई स्पेशल ओकेजन होता होगा तो। और वहाँ पे सीढ़ी बनी हुई थी और वहाँ पे चारों तरफ वो ग्रिड बात के चारों तरफ क्या था, कमरे भी बने हुए थे, है ना। और हमने देखा जैसे कि कालीबंगन और लोथल में जो था वहाँ पे कुछ आग के कुंड वगैरह भी मिले थे, जिससे कोई ये पता चला कि पूजा पाठ होती होगी, कोई सैक्रिफाइसेस या बलि वगैरह ली जाती होगी वहाँ पर। ये हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में। और हमने देखा कि वहाँ के जो हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स रहा करते थे वो भी बहुत वेल प्लान थे। उनके घर भी बहुत या तो सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी में हुआ करते थे और वो वेल प्लान्ड। वो जो नालियाँ भी बनाते थे अपने घर से ड्रेनेज के लिए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और वो ड्रेनेज जो था, नाली जो वो थी हमेशा कवर्ड रहती थी, है ना। और वो स्लोप नुमा बनाया जाता था कि ताकि उसके अंदर पानी ना रहे, वो स्लोप आकार में वो लोग बनाते थे। ये सब हमने पढ़ा। अब वहाँ की लाइफ कैसी थी, वहाँ की जो रूलर थे उन लोग वहाँ की लाइफ कैसी हुआ करती थी, वो लोग क्या करते थे कि स्पेशल बिल्डिंग बनाया करते थे। और ये रूलर्स ही ऑर्डर दिया करते होंगे कि इस तरीके की स्पेशल बिल्डिंग्स बनानी है सिटीज़ में, है ना। और वो लोग कुछ रूलर्स कुछ लोगों को बाहर भेजते थे ताकि वो मेटल, प्रीसियस स्टोन्स, जो बहुत बहुत कीमती स्टोन्स है वो बाहर से लेकर आए, है ना, इस तरीके से। और हमें दिखा कि जो स्क्राइबर्स रहते हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखने का काम करते थे। और सील्स भी प्रिपेयर करते थे। सील जो कि बहुत
ही अहम चीज़ होती है, अ, वो प्रिपेयर कर किया करते थे स्क्राइबर्स लोग। और टेराकोटा के देखा हमने कि एक टेराकोटा एक सेरेमिक है जिससे बहुत खिलौने वगैरह भी बनाए जाते हैं। और हमने देखा कि उस समय उनको कुछ ऐसे खिलौने मिले जो हल का या इस तरीके से था, तो जिससे पता चला कि वो लोग हल वगैरह भी बनाते थे जिस तरह खेती यूज कर सके, है ना, खेती में यूज कर सके। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज। उस जमाने में न्यू क्राफ्ट्स क्या क्या है सिटीज में। टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स मेड ऑफ स्टोन्स। इस समय क्या था, इस समय क्या क्या चीजें आई देखिए। टूल्स बने, टूल्स टूल्स है ना, औजार बनाए, वेपन्स बनाए इन्होंने। ऑर्नामेंट्स के लिए वेसल्स, अब खाते पीते भी होंगे तो उसके लिए तो खाना पीने के लिए बर्तन भी चाहिए। वेसल्स बनाए ऑफ इन्होंने, या तो उसको किसे बनाया, स्टोन से बनाया, या तो फिर शेल से बने हुए थे, या फिर मेटल से बने हुए थे, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज। ये कॉपर के थे, ब्रोंज के थे, गोल्ड एंड सिल्वर के थे। इन सब चीज़ों से इन्होंने उसको बनाया, वहाँ पे यूज होने लगे, है ना। बीट्स मेड ऑफ कैंडल रेड स्टोन। ये रेड स्टोन है जिससे बीट्स बनाए, जैसे मोती वगैरह रहते हैं। बीट्स कैसे बनाते हैं, बीट्स ये लोग क्या करते थे, इसको ये लोग शार्प उसको शेप वगैरह देते थे इसको, और उसको ये क्या करते थे, उसके अंदर से वो लोग बीच में से उसको छेदा करते थे ताकि उसके अंदर से वो लोग क्या पार कर सके, धागा। धागे से उसको अंदर, उसके अंदर थ्रेड डाल के जैसे मोती जैसे उसको बना सके, उसको काट कर पॉलिश कर कर उसको यूज करते थे। उसके अंदर से धागा पिरोते थे और उसको यूज करते थे। देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके के। देखिए पहले अर्लिएस्ट मैन जो थे वो पत्थरों से, पत्थर से, स्टोन से वगैरह औजार बनाते थे। फिर उन्होंने मेटल वगैरह का यूज करने लगे औजार बनाने के लिए। और बर्तन, वेसल्स भी मैंने बताया तो वो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, और कुछ शेल से बर्तन वगैरह बनाते थे, ये देखिए। और ये कॉपर वायर है, कॉपर से उन्होंने बनाना शुरू किया, है ना। और ब्रोंज, ये देखिए बीड्स दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से मोती से वगैरह से ऑर्नामेंट्स वगैरह उन्होंने बनाए। इसको बीड्स को कट किया, पॉलिश किया, उसके बाद उसके अंदर उसके होल करके और उसमें से धागा डालकर उन लोग उसको बीड्स को बनाने लगे, वो देखिए, है ना। और गोल्ड एंड सिल्वर से भी वो, और ये देखिए ये भी ऑर्नामेंट्स बने हुए हैं, ये भी ऑर्नामेंट्स है। और ये गोल्ड और गोल्ड एंड सिल्वर है, इससे उन लोग बनाने लगे। ये सारी चीजें वो उस समय यूज करते थे। और ब्रोंज किससे बनाया जाता है, टिन और कॉपर को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, ब्रोंज बनता है। ये आपको याद रखना है, ब्रोंज कैसे बनता है, टिन और कॉपर को मिला के बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें वो लोग यूज करने लगे इस समय। वेट्स मेड ऑफ चार्ज, a kind of stone and the blades made out। अब देखिए, अब ये लोग, आपको पता है कि ये लोग क्या करते थे उस समय, देखिए अब ये गोल्ड्स वगैरह का भी यूज कर रहे थे। गोल्ड है, गोल्ड तो क्या है, गोल्ड और सिल्वर क्या है, महंगी चीजें हैं, और इसको बहुत अच्छे से यूज करना होगा। मतलब थोड़ा सा भी ये नहीं हो कि सोना तो, मतलब आप सोचिए आप 10 ग्राम सोना खरीदने जाते हैं, उसमें से क्या वो बिल्कुल परफेक्टली नाप के देता है, वो इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं करता है। तो उसको बहुत, उसके लिए वेट होना चाहिए, है ना, ताकि हम उसको वेट करके हम दे सकें। तो उसको जो उन लोग वेट ऑफ चार्ट, एक पत्थर है, चार्ट रहता है जिसको एक पत्थर से बनाया जाता है, उन लोग उस पत्थर से नाप कर उस वेट को देते थे। और हमने देखा कि उसका उस समय ब्लेड्स भी बने होते थे, ठीक है। पॉट्स विद ब्यूटीफुल डिजाइन्स, और पॉट्स का भी यूज करते थे वो लोग, पॉट्स बनाते थे जैसे स्टोरेज वगैरह के लिए पॉट्स का यूज, जिसको बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाकर यूज किया जाता था, जिसमें बहुत सुंदर डिजाइन करते थे वो लोग। और उन्होंने क्या सीखा, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स मेड बाय स्पिंडल व्हील्स मेड ऑफ टेराकोटा और फैंस। हमने देखा कि वो लोग क्या करते थे, एक
पहले जमाने में कैसे थे, तो लोग पहले पत्ता पत्ता पहनते थे, फिर उन्होंने जानवरों की खाल पहनी, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब वो ग्रेन्स वगैरह उगाने लगे तो उनको क्या दिखा कि कपास का पौधा भी दिखा उनको ना, कपास का पेड़ दिखा उनको, जिससे उनको पता चला कि रुई निकलती है। फिर रुई से उन्होंने क्या बनाया, धागा बनाया। अब रुई से उन्होंने धागा कैसे बनाया, जो कपास का जो फूल होता है उससे धागा बनता है ना, धागा को भी उन्होंने फिर उस धागे को उन्होंने ये स्पिंडल व्हील से उसको बुना उन्होंने। और ये जो स्पिंडल व्हील्स थे वो किससे बने होते थे, आपके टेराकोटा या फिर फाइनस से बने होते थे। ये चीजें उन्होंने यूज की। आपको मैं दिखा रही हूँ पिक्चर, देखिए ये स्टोन्स वाला मैंने बताया आपको, ये शेल्स और मिट्टी के वेसल्स जो उन्होंने बनाए, है ना, स्पेशल। ये कॉपर कॉपर का यूज किया, ये बीट्स उन्होंने यूज की, गोल्ड एंड सिल्वर का यूज किया। अब गोल्ड एंड सिल्वर देखिए मैंने बताया कि जो उन्होंने पॉट्स बनाए वो बहुत ही सुंदर डिजाइन वगैरह करके उन्होंने स्टोर करने के लिए पॉट्स बनाए। ये स्पिंडल व्हील्स है जिसकी मदद से उन्होंने धागों को बुनना शुरू किया। ओके, और देखिए, और ये है ब्रोंज वगैरह के भी बर्तन बनाए उन्होंने। ये है ये आपका चार्ट जिससे बताया मैंने कि वो लोग, एक पत्थर है जिससे वो लोग वेट करते हैं, सोना को तोलने वगैरह के लिए वेट यूज करते थे। ये देखिए, है ना, इस तरीके से वेट होता था, है ना। ये इसको ये लोग यूज करते थे ताकि वो सोना को नाप सके और फिर दें उसको लोगों को, है ना। अब फिर क्या हुआ, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर एक वर्ड है रॉ मटेरियल, दिख रहा है आपको, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से हम क्या समझते हैं, कच्चा माल। ओके, रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल। रॉ मटेरियल्स आर द सब्सटेंस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस बाय फार्मर और हर्डर्स। ये जो रॉ मटेरियल्स होता है या हमको नेचुरली, इधर हमको ये नेचुरली मिलता है और ये बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर के द्वारा, ठीक है। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। आप जैसे आप कोई कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, वो तो फिनिश गुड है, कपड़ा तो क्या है, तैयार माल है ना। लेकिन वो कपड़ा किससे बना था, सबसे पहले कॉटन, है ना, कपास जो आया, कॉटन जो आया। तो कपास क्या है, जिसको किसने उगाया, किसान ने उगाया, है ना। तो वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। आपका जैसे आप चीनी यूज करते हैं, शुगर क्या है आपका फिनिश्ड गुड है। लेकिन उसके लिए कच्चा रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है उसके लिए, गन्ना, जिसको किसान ने उगाया, है ना। कच्चा माल उसके, शुगर इज अ फिनिश्ड गुड एंड रॉ मटेरियल इज अ शुगर केन। तो समझ में आ गया होगा आपको रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर इधर फाउंड नेचुरली, जैसे लकड़ियां हैं, है ना, और जो ओट्स मिलते हैं हम लोग को जमीन के अंदर से, वो सब हम लोग को नेचुरली मिलता है। लेकिन जो फार्मर यूज या फिर फार्मर उसको प्रोड्यूस करता है, जैसे मैंने अभी आपको कॉटन बताया, है ना, और शुगर केन बताया। प्रोड्यूस बाय फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट मे प्रोसेस टू मेक क्लॉथ। और कपास किसान ने उगाया, वो कच्चा माल था, अब उसको एक एक प्रोसेस से गुजर के कपड़ा बनाया गया उससे। ओके, while some of the raw material is that the Harappans used were available locally। और हरप्पन जो थे वो चीज़ों को यूज करते थे, मोस्ट ऑफ द आइटम्स अवेलेबल लोकली, वाइल कुछ चीज़ें वो ऐसे यूज करते थे जो उनको उसी एरिया में मिल जाता था, लोकली मिल जाता था। मेनी आइटम्स अच्छा, जैसे कॉपर है, टिन है, गोल्ड, सिल्वर और प्रीसियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेसेस। और जो ये दूसरी चीजें हैं जैसे कॉपर है, टिन है, ये सब उनको बाहर से लाना पड़ता था उनको, डिस्टेंस प्लेसेस से। कॉपर फ्रॉम द राजस्थान और ओमान, और राजस्थान से वो कॉपर लेकर आते थे। ओमान का वेस्ट एशिया का एक प्लेस है। टिन विच इज मिक्स विद द कॉपर, मैंने पहले बताया कि टिन और कॉपर को मिलाकर ब्रोंज बनता है। मे हैव बीन ब्रॉड
फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, उसको अफगानिस्तान से लाया जाता था। किसको? ब्रोंज को। गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड द प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम द गुजरात, और गोल्ड लाया जाता था कर्नाटका से, और जो प्रीसियस बहुमूल्य पत्थर है उसको लाया जाता था गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। आप ये सब चीजें याद रखिएगा, है ना। फूड फॉर पीपल इन सिटीज, अब खाना वहां पे लोगों के लिए कहाँ से आया? देखिए, शहर तो बसे थे, शहर था, लेकिन शहर से दूर उसी पार्ट का एरिया रहता है, लेकिन गांव में लोग क्या करते थे, बहुत से लोग तो ऐसा नहीं था कि सभी लोग खेती करते थे, बहुत से लोग थे जो दूसरे काम भी करते थे, और कुछ लोग जो थे वो गांव के आसपास के लोग क्या किया करते थे, खेती किया करते थे। पीपल इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, pulses, peas, rice, sesame, mustard and supplied food to cities. अब जो गांव में जो लोग रहा करते थे, है ना, बहुत से फाइल मैनी पीपल लिव्ड इन, शहर में रहते थे और कुछ गांव में रहते थे, और उन लोग क्या करते थे, किसानी करते थे, है ना, और जानवरों को पालते थे। और दिस फार्मर एंड हर्डर सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट पर्सन, और जो जो क्राफ्ट पर्सन है, जो क्राफ्ट का काम कर रहा है, स्क्राइबर्स हैं जो रूल कर रहे हैं शहर में, है ना, जो शासन करते हैं, वो लोग तो अनाज नहीं उगाते थे, पर उनके लिए गांव में जो रहने वाले जो फार्मर थे, किसान थे, वो उनके लिए अनाज उगाते थे, और ये लोग उसको यूज करते थे। लाइक व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसेम, मस्टर्ड एंड सप्लाइड फूड। मैंने वही बताया आपको कि जो लोग शहर में थे, स्क्राइबर्स थे, रूलर्स थे, और क्राफ्ट पर्सन थे, वो लोग वो लोग तो खेती नहीं करते थे, उनके लिए अनाज जो गांव में रहते थे, किसान थे। हमारे लिए भी देखिए, हम लोग तो अनाज नहीं उगा के खाते हैं, लेकिन हमारे लिए अनाज कौन उगाता है? फार्मर्स उगाते हैं, है ना। तो उनके लिए भी वैसे ही वो उगाता था, तो वीट गेहूं उगाते थे, बार्ले जौ, पल्सेस दालें, पीज मीन्स मटर, राइस चावल, सीसे मीन्स तिल, देखा होगा आपने, तिल, तिल, मस्टर्ड, राई, है ना, और एंड सप्लाइड फूड टू द सिटी, और ये लोग जो ये सब चीजें थी वो सप्लाई करते थे कहाँ? शहर में, इनके लिए, है ना। Plough was used for farming and some form of irrigation was used as the region get less rainfall, और वहाँ पे न्यू टूल यूज किया गया, प्लगिंग, हल, हल का यूज किया गया, किसके लिए? खेत जोतने के लिए हल का यूज किया गया, और उसमें फिर प्लांट्स लगाए गए, है ना, सॉइल प्लांट सीड, प्लांटिंग सीड्स के लिए हल को जोतना पड़ता है। while real plugs which were probably made of wood have not survived, toy models have been found। ये हम लोग को मतलब रियल वाला नहीं दिखा कि वहां पर ऐसा यूज होता था, आर्कियोलॉजिस्ट को उससे कुछ टॉयज वगैरह मिले, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर ये चीजें यूज की जाती होंगी, हल यूज करते होंगे वो लोग, ताकि खेत को जोत सके और उसपे बीजा डाल सके, है ना। और सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन वाज यूज्ड एज अ रीजन गेट्स, और किसी ना किसी प्रकार का इरिगेशन, मान लो वहाँ कहीं पर पानी नहीं है, तो वहाँ पर जो यदि वो खेती कर रहे हैं तो उनको कहाँ से पानी मिलेगा, तो उसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं इरिगेशन का भी इंतजाम किया होगा। जहाँ पर पानी नहीं मिलता है, रेनफॉल नहीं हो रहा है ज़्यादा, फॉर्म ऑफ इरिगेशन में भी वहाँ कुछ ना किस तरीके से नहर बनाई गई होगी, नदियों से ला, है ना, तो तभी उनको पानी मिल पाता होगा सिंचाई के लिए। पीपल रेयर्ड कैटल, शीप्स, गोट्स एंड बैफलो, लोग जैसे गाय, भैंस है, शिप है, गोट, इनको पालने लगे लोग। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, और ये लोग क्या करते थे, वो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, जानवरों को हंट किया करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का, ये लोग, है ना, तभी इनके भोजन वगैरह उस समय मिल पाते थे इनको। क्लोजर लुक टुवर्ड्स इन टाउन्स इन गुजरात, हम इसका क्लोजर लुक देख रहे हैं, टाउन्स इन गुजरात के बारे में देखेंगे हम लोग। सिटी इन धोलवीरा इन रन ऑफ कच्छ वॉज डिवाइडेड इंटू, हमने पहले देखा कि हड़प्पन जो सिटीज थे वो टू पार्ट्स में डिवाइड था, ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड किया गया था उसको।
ईस्ट जो था वो लार्ज एरिया में था और लोअर पार्ट पे बना हुआ था, है ना, लोअर लेवल पे था। और जो वेस्ट था वो स्मॉल था लेकिन वो अपर पार्ट में था। और जो वेस्ट में था यहाँ पर ईस्ट साइड में लोग रहा करते थे, और वेस्ट में जिसको हम बोला करते थे सीटाडेल, है ना। और सीटाडेल क्या था, वो जगह वाज द फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर डिजाइन टू गिव प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द बैटल। कुछ युद्ध के समय में वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन दिया जाता था लोगों को। वहाँ पर टेम्पल हुआ करते थे, वर्कशॉप हुआ करते थे, ग्रेनरीज होते थे, है ना, धान वगैरह रखने के लिए लोग स्टोर्स वगैरह बनाए जाते थे वहाँ पे। और यहाँ पे जो धोलवीरा जो जगह है यहाँ पे क्या था, कम से कम ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है यहाँ पे, सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंस। और यहाँ पर दीवार जो पत्थरों से दीवार बनाई गई है, और एंट्रेंस की जगह भी है यहाँ पे, है ना। और हैड ओपन एरिया फॉर पब्लिक सेरेमनीज, और कुछ भी खास ओकेजन्स के लिए, सेरेमनीज के लिए एक ओपन एरियाज भी है वहाँ पे। और cities of Lothal stood besides Sabarmati near Gulf of Khambar. It was port city and important center for making objects out of stones, cells, and metals. Also center of making beads and seals, semi-precious stones easily available. और यहाँ पे जो आपका लोथल सिटी है, यहाँ पे ये साबरमती नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ है। और ये है एक पोर्ट सिटी है जहाँ पर जहाज वगैरह, बंदरगाह जिसको बोला जाता है ना, पोर्ट सिटी है। और यहाँ पर बहुत अच्छे ऑब्जेक्ट्स मेकिंग, पत्थरों से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, शेल्स से, मेटल से। इम्पॉर्टेंट सेंटर है यहाँ पर, बहुत पत्थरों से, सेल से और मेटल से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। और यहाँ पे सेंटर है क्या चीज़ बनाने का, बीड्स बनाने का। बीड्स मैंने आपको दिखाया था पहले, बीड्स। और सील्स बनाने के लिए, है ना, कभी बनते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट सेंटर है ये बनाने का। और सेमी प्रीशियस स्टोन्स इजली अवेलेबल, और यहाँ पर सेमी जो स्टोन्स जो है बहुत कीमती से भी थोड़े कम कीमती होते हैं, उनको सेमी प्रीशियस बोला जाता है, प्रेशियस। और स्टोन यहाँ पर मिलते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका अहमदाबाद, और ये है साबरमती रिवर जहाँ पर आपका लोथल सिटी है। ओके, और ये पोर्ट सिटी है। यहाँ देखिए बंदरगाह है, यहाँ पे जहाज आके रुकते हैं ना, तो बंदरगाह है यहाँ पे। अब सील्स क्या होते हैं, मैंने बताया कि वहाँ पे सील्स भी बनते थे लोथल में। तो सील्स क्या होता है, टू स्टैम्प बैग, ये एक सील मतलब एक स्टैम्प है ना, जो कि बैग में या जो सामान को हम बेच रहे हैं, जैसे आप उस समय शहर बस गए, राजा रूल्स करते थे, उनको कुछ ऑफिशियल लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह भेजने होंगे, अपने वो सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना होगा, तो उसको क्या करते थे, पैक करके और उसको सील लगा दिया जाता था, ताकि उससे कोई छेड़खानी ना करे। और यदि सील नहीं टूटी है या नहीं खराब हुई है, तो हमको पता चलता था कि हमारी चीज़ें सही सलामत पहुंची और उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। तो ये जिस भी बैग में हम सामान को पैक करते थे, और उसको जहाँ पर नॉट बांधते थे वहाँ पे क्या किया जाता था, बैग को क्लोज करके वेट क्ले, देखिए यहाँ पर एक है वेट क्ले, उसको लगाया जाता था, और उसके ऊपर नॉट के ऊपर, और यहाँ पर इस तरीके से वहाँ पर सील कर दिया जाता था, उसको ठप्पा लगा दिया जाता था। इफ द सील इज इंटैक्ट, इट मीन्स दैट द गुड्स हैव अराइव्ड सेफली। यदि इंटैक्ट मीन्स सील को कुछ नहीं हुआ है, वो टूटा फूटा नहीं है, कहीं से खराब नहीं है, वैसे ही ये उसी स्थिति में है जैसा हमने लगाया था, उसको बरकरार है, मतलब उसी स्थिति में है। तो मीन्स हमारे जो सामान है, गुड्स है, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, वो सही सलामत पहुंच गया है। मिस्ट्री ऑफ द एंड में हम एक देख रहे हैं यहाँ पे, मिस्ट्री मीन्स रहस्यमय, है ना, जिसके बारे में हम अनजान है, रहस्यमय चीजें हैं। अराउंड 3900 years ago, people stopped living in those cities. कुछ लोग वहाँ पर आपसे मतलब 3900 साल पहले
लोगों ने शहरों में रहना छोड़ दिया। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम द डिस्टेंस बिकम रेयर, और बहुत दूर दूर जगह से सामान जो लाया करते थे रॉ मटेरियल्स वो भी कम हो गया। और हमने देखा कि जो ड्रेनेज फैसिलिटीज जो सिस्टम्स था वो टूट गई। और गार्बेज बिल्ड ऑन द स्ट्रीट्स, और गार्बेज बिल्ड मीन्स आप बोल सकते हो ढेर लग जाना, इकट्ठा हो जाना। तो वो जो ड्रेनेज गंदगी थी, गार्बेज था, वो पूरा स्ट्रीट्स में इकट्ठा होने लग गया। न्यू अनइम्प्रेसिव हाउस वेयर्स बिल्ट इवन ऑन द स्ट्रीट्स, और अनइम्प्रेसिव मीन्स पहले हमने देखा था कि कितने सही तरीके से वेल प्लान्ड घर बनाए जाते थे, वहाँ पर टॉयलेट्स भी थे, कुएं भी हुआ करते थे घरों में, है ना। बहुत वेल प्लान्ड उन लोगों का ड्रेनेज फैसिलिटीज जो भी थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें वेल प्लान करके घर बनाया गया था। अभी हम देख रहे थे कि न्यू अनइम्प्रेसिव हाउसेस वेयर बिल्ट इवन ऑन स्ट्रीट्स। कुछ अनइम्प्रेसिव से, खराब से, जो अजीब से घर स्ट्रीट्स में बन गए थे। और सम सेज रिवर्स, सबका कहना है कि यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, तो आपका ये जो रिवर सूख गए, और सब कहते हैं फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई। और सम टॉक्स अबाउट, कुछ लोगों का कहना है कि न्यूक्लियर वॉर वगैरह छिड़ गए, इसकी वजह से हुआ। और लेकिन कुछ कुछ कोई इसको एक्सप्लेन नहीं किया, बट नन कुल एक्सप्लेन, क्या वजह हुई इसको एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाया। और जो राजा लोग का शासन था, रूल्स लॉस्ट कंट्रोल्स, रूलर्स जो थे वो राजा लोग, उसका जो राज था वो खत्म हो गया। पीपल मूव टू द न्यू सेटलमेंट्स एंड एरियाज, लोग वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चले गए सेटलमेंट्स के लिए। न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, उसके बाद 1400 साल के बाद, है ना, घर दोबारा सिटीज डेवलप्ड हुई, इमर्ज हुई, जो हम आगे के चैप्टर्स में 6 और 9 के चैप्टर्स वगैरह में हम देखने वाले हैं। एल्सवेयर सेक्शन में हम देखेंगे इजिप्ट में पिरामिड के बारे में। आपने सुना होगा, आप अपने एटलस में ज़रूर देखिएगा कि इजिप्ट कहाँ है। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट, ये ड्राई डेजर्ट है। और यहाँ पर करीब 500 साल पहले जो राजा लोग राज करते थे इजिप्ट में, दिस किंग्स वेयर सेंट आर्मीज, अपने आर्मीज को ये सेंड किया करते थे डिस्टेंस लैंड्स पे टू गेट, ताकि वो वहाँ से गोल्ड, सिल्वर, एवरी, टिम्बर, प्रीसियस स्टोन्स लेकर आए। और दे ऑल्सो बिल्ट, उन लोग बहुत बड़ा बड़ा मकबरा बनाया करते थे, टॉमस विन मकबरा, जिसको वो लोग क्या कहते थे, पिरामिड्स कहते थे, है ना। वेन दे डाइड एंड द बॉडीज ऑफ, तक जब वो राजा मरते थे तो उनकी जो बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था, वहाँ पे दफनाया जाता था, और उसको केयर करने की उसके अंदर दफनाते थे वो लोग, ठीक है। उस पिरा जो टॉम बनाया उन्होंने, उस मकबरे में दफनाते थे। और इसको बॉडीज को उन लोग कहते थे, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखते थे ये लोग, तो उसको कहते थे मम्मीज बोला करते थे। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑल्सो बरीड विद देम, और उसके साथ क्या करते थे ये लोग, जब कोई राजा मरता था उसके साथ ये लोग बहुत सारी खाने की चीज़ें बोलिए आप, ड्रिंक्स बोलिए, क्लोथ्स बोलिए, ऑर्नामेंट्स और यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स, एनिमल्स को भी इनके साथ दफनाया जाता था। क्योंकि ये लोग मानते थे कि मरने के बाद भी इनका एक जीवन रहता है जिसमें इनको बहुत आराम मिले, कोई कष्ट ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें भी उनके मरने के बाद उनके साथ दफनाई जाती थी। और कुछ लोग तो इवन उनके साथ जो सर्विंग, जो नौकर चाकर होते थे, नौकरानियाँ होती थी, जो उनकी हेल्प करते थे, मदद करते थे, उनको भी इनके साथ दफना दिया करते थे राजाओं के साथ। और इस तरीके से ये हिस्ट्री में दीज आर एमंग्स द मोस्ट एलोबरेट बरियल्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। आप अपनी बुक्स में रीडिंग कीजिएगा और लेसन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा।